गुड मॉर्निंग क्लास। गुड मॉर्निंग मैम। ओके, तो हम लोग कर रहे हैं हमारी जो स्टैटिक जीके में हमारी हिस्ट्री की जो क्लास चल रही है उसमें हमारी जो पिछली क्लास थी उसमें हमने जो है हड़प्पा जो सिविलाइजेशन है या हड़प्पा जो संस्कृति है उसके बारे में हम लोग कर रहे थे। ठीक है, तो अगर मैं आप लोग को ऐसे ही हल्का सा रिवाइज करते हुए आपसे पूछती हूँ, ठीक है, तो किसी को पूछ लूँगी या ऐसे? ठीक है, ऐसे बताओ, सब इकट्ठे बताएंगे मिलजुल के, वही से रहेगा। ओके ठीक है, तो ये आप लोग की जो हड़प्पा संस्कृति या जो इंडस वैली सिविलाइजेशन वो कब से स्टार्ट होती है? 1750 बीसी तक आप लोग की ये चलती है। ठीक है, अगर हम बात करें जो आप लोगों की हड़प्पा संस्कृति है, इसका नाम जो हड़प्पा क्यों पड़ा? यस, जो हमारे पास सिंधु घाटी सभ्यता है उसको हम लोग हड़प्पा संस्कृति, ना तो हम लोग मोहनजोदड़ो संस्कृति बोलते हैं, ना हम लोग ऐसा बोलते हैं लोथल संस्कृति। क्यों हम इसको जो है हड़प्पा संस्कृति बोलते हैं? तो क्या इसका रीजन है? यस, मैं नहीं बताऊंगा, मैं तो आया नहीं था। फर्स्ट जो साइट थी, ठीक है, वो हड़प्पा ही जो है वो आप लोगों की डिस्कवर हुई थी। ठीक है, जो पहली खोजी गई थी वो हड़प्पा ही थी। ठीक है, जो पहला आप लोगों को कुछ भी होता है वो उसी पे नाम पे ही वो चीजें चल पड़ती, तो हड़प्पा सबसे पहली जो है इसकी साइट खोजी गई थी। ठीक है, इसीलिए इसका जो नाम है वो हड़प्पा संस्कृति भी पड़ा था। ठीक है, अगर हम बात करें जो हड़प्पा वो कहाँ पे आप लोगों का कौन से डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है? पाकिस्तान की मोंटगोमरी जिले में। मोंटगोमरी जो है वो उस जिले में, डिस्ट्रिक्ट में आप लोगों का ये पड़ता है। ठीक है, जो हमारे पास हड़प्पा है, हड़प्पा की जो खोज है वो किसके द्वारा की गई थी? दयाराम साहनी के द्वारा की गई थी। ठीक है, अगर मैं बात करूं जो डांसिंग गर्ल है, ठीक है, वो कौन से उस पे पाई गई थी, कौन से जो है वो साइड में पाई गई थी? नृत्य करती हुई जो स्त्री है वो कहाँ पे पाई गई थी? मोहनजोदड़ो में पाई गई थी। और मोहनजोदड़ो जो है वो कहाँ पे आप लोगों का लोकेटेड है? पाकिस्तान में है, सिंध। ठीक है, पाकिस्तान के सिंध में आप लोगों का ये लोकेटेड है। और एक और हम बात करें जो सबसे बड़ा जो ये है आप लोगों का अन्नागार है वो कहाँ पे पाया गया था? सबसे बड़ी जो बिल्डिंग है, हम ये भी बोल सकते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन की सबसे बड़ी जो इमारत थी वो कौन सी थी? मोहनजोदड़ो की आप लोगों की ये जो है जो इनका अन्नागार था। ठीक है, एक ही जो उनका सबसे बड़ी बिल्डिंग वो पूरी उसकी इंडस वैली सिविलाइजेशन की भी सबसे बड़ी जो इमारत है बिल्डिंग उसी को काउंट किया जाता है। ठीक है, और जो ग्रेट बात है जो विशाल स्नानागार है वो कहाँ पे पाया गया था? वो भी जो है मोहनजोदड़ो में ही पाया गया था आप लोगों का। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें धौलावीरा जो है वो कहाँ पे आप लोगों का लोकेटेड है? गुजरात के कच्छ में आप लोग का लोकेटेड है। और ये किसके लिए जो है ये नोन है? जल संरक्षण के लिए, क्योंकि यहाँ पे कुछ जो है अंडरग्राउंड वाटर कुछ ऐसा कुछ ये पाई गई आप लोग की, तो यहाँ की जो है इसीलिए इसको जाना जाता है, इसके जल संरक्षण के लिए इसको जाना जाता है। ठीक है, और नेक्स्ट हम बात करें जो ये है हमारे पास इंडस वैली सिविलाइजेशन का सबसे बड़ा जो ये है साइट है वो कौन सी है आप लोगों की जो ये खोजी गई सबसे बड़ा जो इनका, जैसे हमने बात की हड़प्पा है, आप लोगों का एक मोहनजोदड़ो है, तो इस तरह से सबसे बड़ी जो साइट है वो कौन सी खोजी गई? राखीगढ़ी। और राखीगढ़ी कहाँ पे आप लोगों की लोकेटेड है? हरियाणा के हिसार जिले में आप लोगों की जो है वो राखीगढ़ी लोकेटेड है। ओके, नेक्स्ट हम बात करें जो ये है आप लोगों के हड़प्पा जो सिविलाइजेशन के जो लोग थे, ठीक है, वो जो है उनकी जो लिपि थी, मुख्य लिपि वो कौन सी थी? भावचित्रात्मक लिपि थी। ठीक है, और ये कौन सी देवी की पूजा करते थे? मातृदेवी की पूजा करते थे। और कौन से देवता की पूजा करते थे? ये पशुपतिनाथ। पशुपतिनाथ जो सील है वो कहाँ पे पाई गई थी आप लोगों की? पशुपतिनाथ सील मोहरे, पशुपतिनाथ की जो मोहरे है वो कहाँ पे पाई गई थी? मोहनजोदड़ो में पाई गई थी आप लोग की। ठीक है, आप में से ना कोई वहां से जो है वो ये लेके आएगा, मार्कर लेके आएगा, मार्कर वाला जो पॉइंट है वो लाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह से हमारे पास है। नेक्स्ट हम बात करें जो आप लोगों का है लोथल। लोथल जो है वो किसके लिए फेमस है? लोथल जो है तो आप लोगों की यहाँ पे साइट है वो किसके लिए फेमस थी? यस, चलो चावल की खेती के भी यहाँ पे वो ये मिलते हैं आप लोग के। दूसरा ये बंदरगाह जो यहाँ का डॉक यार्ड है वो इसके लिए फेमस है आप लोगों का। ठीक है, और लोथल कहाँ पे आप लोगों का है? अहमदाबाद गुजरात में आप लोगों का लोकेटेड है। और नेक्स्ट हम बात करें जो आप लोगों की पहली जो नगरीय सभ्यता है वो कौन सी थी?
नहीं पूरा का पूरा वो वही है, पूरा का पूरा जो रखा है लाइन पर। ये वहीं पे रखा था, मैं ला रही थी फर्स्ट टाइम, ने वहीं पे रख दिया है। पर ब्लू कलर का जो परी होता है, हाँ ओके चलो ठीक है। तो मैं काम करती हूँ। लोथल हो गया हमारा। और जो आप लोगों की R37 जो कब्रिस्तान है वो कहाँ पे आप लोगों का प्रेजेंट है? यस, R37 जो कब्रिस्तान है, कब्रिगाह जो है वो कहाँ पे है, कौन सी साइड में लोकेटेड है आप लोगों की? हड़प्पा में ही, ठीक है। तो पढ़ो अभी से, नहीं पढ़ना तो मुझे कब से करना है पढ़ना स्टार्ट पे, ठीक है। अगर तुम लोग ऐसे जीडी वाले तो आप लोग बोल के फैम में आप लोगों का टेस्ट है तो तब तो तुम्हारे पास दो, मैं क्या बोलूँ, जिसने आप लोगों का एग्जाम नियर बाई आता है तो पढ़ा भी नहीं जाता। एक पॉइंट तो ऐसा आता है कि ऊपर ऊपर जितना आप लोग फास्ट पढ़ोगे वैसे जाता है कि सही सही जैसे इस तरह से पढ़ रहे हो तो वहां से वैसे ही चला जाता है, ठीक है। तो अगर जितना आप जो कोई पढ़ सकता है तो वो ऐसे होता है कि जो भी आप लोग का 15 तक ही आप लोग पढ़ पाओगे, उसके बाद आप लोगों को मतलब पढ़ने का मन भी करेगा पर फिर भी ऐसा होता है सही नहीं पढ़ा हो तो पढ़ लेता है बंदा। अगर जिसने थोड़ा बहुत नहीं भी पढ़ा है वो काम चलाओ उस टाइम पढ़ लेता है कि नहीं जल्दी में पढ़ लेता हूँ, ठीक है। बट वो ऐसे टाइम पास के लिए होता है कि मैं जा रहा हूँ तो थोड़ा मतलब 10 कर क्वेश्चन ठीक हो जाए, वो वैसे ही होता है। वो मतलब वैसे वाला तो नहीं होगा कि आपका मतलब वैसे कुछ एग्जाम क्रैक हो जाए, बट थोड़ा अगर सोचा है थोड़ा सीरियसली वाला अटेम्प्ट देना है तो अभी से पढ़ोगे तभी आप लोगों का हो पाएगा। और उस टाइम तो फिर थोड़ा डर भी ये भी हो जाता है तो थोड़ा वैसा भी हो जाता है। तो अभी आप उनकी जो पढ़ाई होगी वो जो 15-20 तक ही हो पाएगी फिर इस हिसाब से, ठीक है। तो पढ़ना अभी से ही स्टार्ट कर दो। ओके नेक्स्ट हम बात करें जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसको एक और नाम दिया गया था क्योंकि वहाँ पे जो है उन्होंने एक जो धातु है वैसे उसका उपयोग किया था, उस बेस पे उसको एक सभ्यता का नाम भी दिया गया था, ठीक है। क्या नाम दिया गया था उसको? उन्होंने किसका जो है वो उपयोग किया था? जो सिंधु घाटी के लोग हैं उन्होंने जो है किस चीज का यूज किया था, कौन सी जो है वो धातु मिश्र धातु का यूज किया था? तांबे का उपयोग इन्होंने स्टार्ट किया था, ठीक है। तो इसीलिए इसको कांस्य सभ्यता भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये इस तरह से चीजें पढ़ना स्टार्ट कर दो अभी से ही, ओके। और जो ये है जो इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो शिल्प केंद्र है वो कौन सा है, कौन सी साइट है? यस, शिल्प केंद्र, जहाँ पे जो है आप लोगों की जो ऐसे जो साज सजावट वाली चीजें जहाँ पे इस तरह से पाई जाएंगी आप लोगों की, वो कौन सा ये था प्लेस था जहाँ पे आप लोगों की इस तरह की चीजें पाई गई थी, कौन सा स्टेशन था? शिल्प केंद्र जिसको बोला गया था चंदहुदड़ो जो आप लोगों का पाकिस्तान में है, ठीक है। वहां पे आप लोगों का जो है ये पाया गया था शिल्प केंद्र जिसको बोलते हैं हम लोग। और जोते हुए खेत के साक्ष्य जो है वो कौन से उसमें साइड में पाए गए आप लोगों के? कालीबंगा में पाए गए आप लोगों के। और बाकी जहाँ पे एक जो मेल और फीमेल उनको इकट्ठे दफनाया गया था वो कौन सी साइड थी? वो था हमारे पास हाँ ठीक है, लोथल में, ठीक है। जहाँ पे कुत्ते और आदमी को इकट्ठे दफनाया गया था वो कौन सी साइड थी? रोपड़ में आप लोग, ठीक है। पढ़ो, ठीक है। ऐसी शक्लें मत देखो तुम लोग, तो ऐसे ही होगा फिर, ठीक है। तुम लोग या तो कम से कम एक होता है कि हाँ अभी जो हम लोग ढूंढ लेते हैं कहाँ पे, तुम लोगों के तो वो वाले एफर्ट भी नहीं करेंगे पेज भी टर्न कर ले हम लोग, ठीक है। यहाँ तो नहीं मिल जाएगा तो तुम लोगों को तो वो वाले भी नहीं कर रहे हैं मन कि हम पेज भी टर्न कर ले, ऐसे चलेगा कि ज़्यादा ठंड है कि पेज भी टर्न नहीं हो रहा है, ऐसा कुछ हो रहा है, ओके। तो अगर हम बात करें इस तरह से जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन के, आप लोग ऐसे मत सोचो कि ऐसे ही करवाया जा रहा है आप लोगों को, ठीक है। इंपॉर्टेंट ही क्वेश्चन करवा रही, ज़्यादा मैं नहीं करवा रही हूँ। अगर तुम लोगों को देखा जाए ना तो इसमें 5-6 क्लास इतनी लंबी चली जाएगी, करवा नहीं है डिटेल में किनकी जो ये ईंटों का यूज़ करते थे, ठीक है। ये भी है कि कौन सी सभ्यताओं ने जो है वो ईंटों का उपयोग किया था, तो ये भी यही थे आप लोग काफ़ी मॉडर्न थे। ईंटें टाइलों तक का यूज़ इनके जो है वो प्रमाण मिलते हैं, ठीक है। काफ़ी एडवांस थे ये। नगरी सभ्यता पहली नगरी सभ्यता थी। और इसके समकालीन क्या बताया था तुम लोगों को? सिविलाइजेशन जो इसके समकालीन जो सभ्यता थी, मिस्र सभ्यता थी आप लोगों की, मेसोपोटामिया थी आप लोगों की, और चीन की जो आप लोगों की सभ्यता थी वो वाली। यस, टोपी वाले का नाम है आपका धीरज। धीरज धर लो, ठीक है। क्या हो रहा है आपको? किस चीज की हंसी आ रही है आपको? कुछ तो हो रहा है, ठीक है सब कुछ, ठीक है। थोड़ा सीरियस रहना है क्लास में, ज़्यादा भी सीरियस नहीं होना पर थोड़ा तो रह जाना है, ऐसा नहीं कि डिप्रेशन में चला जाए, ओके।
नेक्स्ट हम बात करें तो इस तरह से हमारी जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी वो खत्म हो जाती है। किसने देखी मोहनजोदड़ो मूवी? देखी किसी ने? किसी ने इस तरह से टाइम पास किया? टाइम भी नहीं तुम्हारे पास तो है। चलो ठीक है, ओके ओके। तो अगर हम बात करें तो इंडस वैली सिविलाइजेशन का अगर जो बताते हैं किस तरह से उसका एंड हुआ, तो कुछ कई जगह बाढ़ का बताते हैं, कई जगह ये बोलते हैं कि जो आर्य हैं वो उन पे अटैक करते हैं, तो उस तरह से भी जो खत्म हो जाता है। मूवी मैम मोहनजोदड़ो ही है, ठीक है। तो उस तरह से जो है इसकी एंड का तो वैसे वो तो आपका जो है अगर वो होता कि आप जो है वो ग्रेजुएशन लेवल पे क्वेश्चन करें तो उस तरह से है, बट इस तरह से नहीं आता क्योंकि वो कोई मतलब थ्योरी दी गई है वो जस्ट कि इस तरह से उनका एंड हुआ होगा, या बाढ़ से हुआ होगा या आर्यन के अटैक से या जो भी है उस तरह से, ठीक है। तो इस तरह से ये खत्म हो जाते हैं। तो नेक्स्ट हम आज करेंगे आज वैदिक सिविलाइजेशन या वैदिक सभ्यता, ठीक है, क्योंकि यही जो है जो आप लोग के जैसे ये भी बताते हैं कि आर्य उसके बाद आते हैं और वो जो है वो इंडस वैली जो हड़प्पन जो लोग हैं उनको खत्म कर देते हैं, ठीक है, हड़प्पन को इस तरह से खत्म हो जाता है। तो नेक्स्ट हमारे पास जो आज का टॉपिक रहेगा दैट इज वैदिक सिविलाइजेशन या वैदिक सभ्यता। सिविलाइजेशन, वैदिक सभ्यता। सबसे पहले इसका पीरियड करेंगे कि आप लोग कब से स्टार्ट होती है वैदिक सभ्यता जो है। ओके, तो हिंदी में तो लिख ही लिया आप लोगों ने वैदिक सभ्यता, ठीक है, चलेगा इतना तो ना लिख लिया होगा वैदिक सभ्यता। ओके, नेक्स्ट हम इसकी पीरियड की बात करें तो ये आप लोगों का जो है 1500 से लेके 600 BC तक चलता है। 1500 से 600 BC तक इसका टाइम पीरियड है। जैसे हम बात करें जो हमारा ये था ना जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी वो 2500 से लेके 1750 BC थी, तो ये जो है वो 1500 से लेके 1600 BC तक जो है इसका जो है ये टाइम पीरियड यहाँ पे बताया हुआ है। तो अगर हम बात करें जो ये है वैदिक सभ्यता, ये कैसे जो है वो एग्जिस्टेंस में आएगी, हड़प्पन जो है वो खत्म हो गए, तो जो है ये लोग कैसे आए, तो ये जो है मतलब इंडियन ओरिजिन के नहीं है, ठीक है, ये जो है मतलब बाहर से जो आप लोगों के ये थे क्या बोलते हैं चारगाह जो होते हैं, ठीक है, जो अपने पशुओं के जो है चारे के लिए जो ऐसे घूम रहे थे उस तरह से उनको जो है ये लोकेशन से लगी कि हाँ पहाड़ों में इस तरह से। अगर हम यहाँ पे देखें ना जो आप लोगों के जहाँ से ये आए सेंट्रल एशिया से, जैसे इनका जो है बहुत सारी थ्योरी दी गई है उनका पूछा जाता है वो भी करेंगे, तो बट हल्का से ऐसे आप लोगों को ये बताऊँ ओवरव्यू बताऊँ तो कैसे ये एग्जिस्टेंस में आए। तो इनका सबसे पहले बताया जाता है कि ये चारगाह थे, ठीक है, तो अपने पशुओं के साथ ये जो है जैसे ये सऊदी अरेबिया वहाँ से होते होते आ रहे हैं तो वहाँ पे तो आपको तेल वगैरह ही मिलेगा, तो वहाँ पे तो चारा क्या ही मिलेगा पशुओं के लिए, तो वहाँ से होते हुए पाकिस्तान से होते हुए हमारे जो है वो जो है ये वेस्टर्न हिमालयन की तरफ जो है वो ईस्टर्न हिमालय की तरफ चल पड़े हैं, ठीक है, और इस तरह से जो है ये इंडिया में इस तरह से पहुँच जाते हैं। तो यहाँ पे ये देखते हैं कि जो है हड़प्पन तो भी मतलब कुछ ये बताते हैं कि ये जो है जो हड़प्पा वाले लोग थे उनके पास कुछ औजार वाला तो वो सिर्फ पशुओं के लिए कर रहे थे, ऐसा कुछ उनके पास हथियारों के कोई वो अवशेष नहीं मिले अभी तक कि वो जो है उनके पास कोई मिलिट्री थी ऐसे कुछ अवशेष, क्योंकि वो मतलब उनका वैसा था कि खा रहे हैं पी रहे हैं उनके पास सब सामान है, वो वहाँ तक ही सीमित थे, उनके पास उस तरह से नहीं था कि हम लोग जो है कोई लड़ाकू उस तरह से वो नहीं थे, ठीक है, जितना भी उनके जो अवशेष मिले हैं उनसे वहाँ तक हुआ है। बट जो आर्यन थे जो आर्यन यहाँ पे आते हैं तो वो जो है वो चारगाह है और वो कहीं और से आ रहे हैं तो वो काफ़ी जो है वो तेज तरार भी थे, तो वो क्या करते हैं एक थ्योरी तो ये बताती है कि उन्होंने ही जो है उनको हड़प्पा वालों को जो है वो भगा दिया और जो भी हमारे ट्राइबल्स कुछ लोकेशन में इंडिया में है तो वो वहाँ पे जाके जो है वो ट्राइबल जो है हड़प्पन वहाँ पे छुप गए, कुछ उन्होंने मार दिए और कुछ वहाँ पे छुप गए इस तरह से, ठीक है। तो जो है जो वैदिक सिविलाइजेशन है वो किसके द्वारा बसाई गई, जो आर्यन जो हमारे आते हैं, ठीक है, जो आर्यन है वो इसको बसाते हैं, जो विदेशी हैं यहाँ पे उनके द्वारा ये सिविलाइजेशन बसाई जाती है। तो ये जो यहाँ के जो लोग हैं उनको क्या बोलते हैं, आर्य बोलते हैं, क्या बोलते हैं इनको, आर्य बोलते हैं। यहाँ के जो हमारे वैदिक सिविलाइजेशन के जो लोग हैं इनको क्या बोलते हैं, आर्य को बोलते हैं। और आर्य का मतलब होता है श्रेष्ठ लोग, अपने आप को बहुत श्रेष्ठ मानते हैं थे, ठीक है, श्रेष्ठ कई बार इस तरह से भी आता है कि आर्य का क्या मतलब है, तो ये बोलते हैं कि हम लोग सबसे सुपीरियर है, आर्य को गोरे चीटे उस तरह से थे तो ये अपने आप को बहुत सुपीरियर मानते थे, ठीक है। तो ये हमारे जो है आर्यन के बारे में एक ये चीज़ है। तो दूसरा आपने यहाँ पे करना है कि जो ओरिजिन के बारे में कि इसका जो उद्गम है, उद्गम ही ठीक है, कि इनका जो है ये कहाँ से आए। तो तीन बहुत मतलब 5 थ्योरी वैसे दी गई आप लोग की, 3 बार पूछी गई है आप लोगों की, ठीक है, तो उनके बारे में करेंगे। सबसे पहले जो थ्योरी हमारे पास है मैक्स मूलर, मैक्स मूलर जो है वो सबसे पहले देते हैं मैक्स मूलर, मैक्स मूलर हिंदी में अगर आपने करना है तो मैक्स ऐसे कर लो, मैक्स मूलर पहली जो थ्योरी है, सबसे मोस्ट एक्सेप्टेड जो थ्योरी है यही है, सबसे जो थ्योरी को क्या बोलते हैं, थ्योरी को थ्योरी नहीं
रचना तो नहीं बोलते होंगे, चलो ठीक है, थ्योरी समझ गया, ठीक है ना, तो कि कुछ दिया उन्होंने एक तरह से, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा जो मोस्ट एक्सेप्टेड जो थ्योरी है कि आने की, वो कहाँ से आए, ठीक है, तो वो है मैक्स मुलर के द्वारा दी गई। और मैक्स मुलर क्या बताते हैं कि वो कहाँ से आए, मध्य एशिया से आए, वो सेंट्रल एशिया से वो आए। कहाँ से आए ये आर्यन जो है वो कहाँ से आए, सेंट्रल एशिया से आए, सेंट्रल एशिया या मध्य एशिया, मध्य एशिया से जो है ये भारत आते हैं। ये हमारे पास फर्स्ट पर्सन मोस्ट जो एक्सेप्ट किया जाता है, इसी को एक्सेप्ट किया जाता है कि ये सेंट्रल एशिया से ही आए हैं। सेकंड हमारे पास है यहाँ पे जो एक और थ्योरी यहाँ पे दी जाती है कि जो आर्यन है वो कहाँ से आए, सिद्धार्थ, यस वेरी गुड, सिद्धार्थ जिनको बोला जाता है। सेकंड हमारे पास है बीजी तिलक, जो बीजी तिलक है वो यहाँ पे क्या बताते हैं, बाल गंगाधर जो तिलक है वो भी थ्योरी देते हैं। गीता रहस्य, इनका पूछा भी जाता है कि उन्होंने किसमें इनके बारे में बताया था। बाल गंगाधर जो तिलक है वो भी एक थ्योरी देते हैं यहाँ पे इनके ओरिजिन की, ठीक है। तो वो क्या बताते हैं, कौन सी बुक में उन्होंने जो है वो आर्यन के बारे में बताया, तो वो है गीता रहस्य। कई बार ये भी आता है कि गीता रहस्य किसके द्वारा लिखी गई, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा लिखी गई, ये चीज भी लिख लो, ठीक है। ये क्वेश्चन आप लोगों के आए हुए क्वेश्चन है, ठीक है। बाल गंगाधर तिलक ने जो है कौन सी बुक लिखी थी, गीता रहस्य। उसमें जो है उन्होंने बताया है कि जो आर्यन है उनके बारे में कि वो कहाँ से आए उस बुक में, तो उनका जो है मानना था कि वो उत्तरी ध्रुव से आए हुए हैं, ठीक है। जो नॉर्थ पोल है वो वहां से आए हुए हैं। कहाँ से आए हुए, ये नॉर्थ पोल या उत्तरी ध्रुव से ही आए हुए हैं। उत्तरी ध्रुव से जो है वो इनके और इनका बताते हैं। और थर्ड मोस्ट एक्सेप्टेड एक और थ्योरी है इनके बारे में, वो है दयानंद सरस्वती के द्वारा दी हुई, दयानंद सरस्वती, ठीक है। दयानंद सरस्वती के द्वारा भी एक थ्योरी दी जाती है जिसमें वो बताते हैं कि जो आर्यन है वो कहाँ से आते हैं, तिब्बत से उनका ओरिजिन बताते हैं। वो तिब्बत हमारे जो नियर बाई है वहां से उनका ओरिजिन वो बताते हैं, तिब्बत, ठीक है। तिब्बत से जो है वो इनका ओरिजिन बताते हैं। तो ये हमारे पास तीन थ्योरीज आती हैं, तीन सिद्धांत जो है वो आर्यन के ओरिजिन के, आर्यन के उद्गम की, कि वो कहाँ से जो है वो भारत आते हैं, क्योंकि वो ओरिजिनली भारतीय नहीं थे, ठीक है। तो वो कहाँ से आते हैं, तो वो आप लोगों के आते हैं, यहाँ पे एक थ्योरी बताती है कि वो आते हैं सेंट्रल एशिया से। दूसरी हमारी जो थ्योरी है वो बताती है कि वो कहाँ से आते हैं, उत्तरी ध्रुव से आते हैं। थर्ड हमारे पास जो बताती है दैट इज गीता, जो ये है दयानंद सरस्वती, तो वो बताते हैं कि वो तिब्बत से यहाँ पे जो है वो आते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये तीन थ्योरी यहाँ पे सिद्धांत दिए गए हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है हमारे पास, ठीक है। तो ये वाला मिटा देती हूँ, ठीक है, हो गया ये वाला, हो गया। नेक्स्ट जैसे हमने वहां पे किया था कि इनकी क्या विशेषताएं थी, ठीक है। जो हमारे पास ये वाली सिविलाइजेशन जैसे हमने हड़प्पा पे किए थी, वो नगरी सभ्यता थी, उनके जो है घर बारिश से ईंटों के बने हुए थे, ठीक है। तो जैसे ये नाम ही बता रहे कि हमने पहले ही बताया कि ये क्यों यहाँ पे आए थे, तो ये जो है वो चारे के लिए ही यहाँ पे आए थे। इनको यहाँ पे पहाड़ों में चारा दिखा, घास दिखा, ठीक है, कि यहाँ पे तो अच्छा खासा घास है, तो ठीक है। तो उस तरह से यहाँ पे जो है ये बसे थे आप लोग के, ठीक है। तो ये आप लोग की कैसी सभ्यता, ये ग्रामीण सभ्यता, जैसे वो हमारी शहरी नगरीय सभ्यता थी, तो यहाँ पे पहला मेन मुख्य बिंदु या आप लोग की जो मेन फीचर है हमारी वैदिक सभ्यता के ऊपर लिखो नेक्स्ट पॉइंट कि हमारा क्या रहेगा, ये कैसी सभ्यता थी, ग्रामीण सभ्यता थी, ये ग्रामीण सभ्यता, ग्रामीण सभ्यता। यहाँ पे जो लोग हैं, ठीक है, वो ऐसे छोटे छोटे कबीले वैसे कुछ रहते हैं, ठीक है। उनको ऐसा जैसे कि हमें बहुत ज़्यादा बड़े बड़े ऐसे कुछ बनाने हैं, बस्तियाँ बनानी है, जैसे वहाँ तो उन्होंने इस तरह से सिक्योर शेप में कुछ है जो है उन्होंने घर बनाए थे, ठीक है। वैसा कुछ यहाँ पे नहीं है आप लोगों का, ठीक है। तो इस तरह से हमारे यहाँ पे था। तो ये आपने लिख लिया ये वाला पॉइंट की कैसी सभ्यता थी आप लोगों की, ग्रामीण सभ्यता थी, ये वाला आप लोगों का हो गया, ठीक है। नेक्स्ट आप लोग यहाँ पे करोगे कि जो है आर्य का जो समाज था, जैसे अभी जो है ये चारगाह के रूप में आए, ठीक है। उसके बाद आराम आराम से पहले तो ये इनको वही था कि अपना खाना पीना और कैसे सेटल होना है यहाँ पे। उसके बाद क्या होगा, जब थोड़ा हो जाता है कि अपना जो है यहाँ पे अच्छी खासी मतलब पॉपुलेशन इनकी होगी यहाँ पे, तो उसके बाद क्या किया इन्होंने, जो मतलब किस तरह से ये बस गए। जैसे हम बात करें ना, हमारा जो भारत है पहले एक नेशन आता है, उसके बाद स्टेट आती है, डिस्ट्रिक्ट आती है, उसके बाद हम लोग पंचायत या जो भी हमारे पास तहसील। तो इस तरह से जो है इन्होंने अपने समाज को जो है वो 5 जो है वो वर्गों में बांटा था, ठीक है। जैसे अभी ये सेटल हो गया अभी यहाँ पे, तो उन्होंने अपना जो समाज था उसको 5 वर्गों में बांटा हुआ था। ये क्वेश्चन आप लोग के इस तरह से आते हैं, ठीक है। तो जो है आर्य के हमें यहाँ पे देखना है, आर्य समाज को 5 प्रशासनिक मंडलों में बांटा गया था। 5 आर्य समाज के 5 प्रशासनिक मंडल, आर्य समाज के 5 प्रशासनिक मंडल, प्रशासनिक
कि वहाँ पे भी एक राजा है, कबीले का सरदार है, ठीक है। तो वैसे वैसे इन्होंने भी कर लिया, ठीक है। आर्य समाज के 5 प्रशासनिक मंडल। तो सबसे पहला जो मंडल यहाँ पे आता है हमारे पास, वो है हमारे पास यहाँ पे भी राष्ट्र, जहाँ का जो हेड होगा वो राजा ही होगा, ठीक है। तो पहला यहाँ पे है आप लोग का राष्ट्र। सेकंड हमारे पास इसका जो ये है प्रशासनिक मंडल, तो उसको हम लोग यहाँ पे बोलेंगे जन, जिसका जो हेड होता है वो गौपति होता था, ठीक है। थर्ड हमारे पास है यहाँ पे विश्व। ये 5 लिख लेना, बट चलो ठीक है, लिख लो इन चीज़ों को, ऐसा मत सोचो कि ठीक है ये नहीं लिखेंगे हम लोग, ये इतना इंपॉर्टेंट। हाँ लिख लो कि 5 प्रशासनिक मंडल कौन कौन से, बाकी वो पढ़ते बात पता तो होना चाहिए कि ये चीज़ें भी आप लोगों की थी, हालांकि इतना इंपॉर्टेंट ये नहीं भी होगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है यहाँ पे कुल, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे जो है वो 5 यहाँ पे प्रशासनिक मंडल आते हैं हमारे आर्य समाज के, ठीक है। और जो आर्य थे इनकी जो है वो भाषा कौन सी थी, जैसे हमने वहाँ पे बोला कि उनकी जो ये लिपि है ये है। तो जो आर्यन है वो अपने आप को श्रेष्ठ मानते हैं, वो कैसे श्रेष्ठ मानते हैं अपने आप को, ठीक है। तो इनकी जो भाषा थी वो संस्कृत थी, ठीक है। तो इनकी जो है ये क्वेश्चन आप लोगों का आता है कि आर्य जो है वो उनको कौन सी भाषा थी या उनकी क्या भाषा थी, तो उनकी कौन सी भाषा थी, संस्कृत भाषा, ठीक है। तो ये लिख लो कि जो आर्य है या वैदिक सिविलाइजेशन की जो लैंग्वेज थी वो कौन सी थी, या आर्यों की कौन सी भाषा थी, तो इनकी थी संस्कृत भाषा को ये जानते थे, संस्कृत भाषा, संस्कृत भाषा। तो आर्यन जो भाषा जानते थे दैट इज अवर संस्कृत, संस्कृत भाषा का इनको ज्ञान था, ठीक है। और आर्य ही थे जिन्होंने जो समाज को जो है वो वर्ण शब्द आए यहाँ पे, ठीक है। वर्ण व्यवस्था जो हम लोग देखते हैं अभी तक, ठीक है, वो यहाँ से ही आप लोगों की स्टार्ट हुई थी। तो ये क्वेश्चन आप लोगों का आया हुआ है कि वर्ण जो आप लोगों का शब्द है उसका जो है उद्गम कहाँ से हुआ, जो वर्ण है वो कहाँ से आप लोग के जो है उनका ओरिजिन होता है। वर्ण जो शब्द है, वर्ण में जो है वो क्लासीफाई किया जाता है, और जो यहाँ पे जो मानव है उनको क्लासीफाई किया गया है, ठीक है। तो वर्ण व्यवस्था कहाँ से आप लोग की आई, वो भी हमारे जो वैदिक सिविलाइजेशन से ही आई, ठीक है। तो लिख लो आप लोग, वर्ण शब्द का जो उद्गम है वो भी कहाँ से होता है, हमारी वैदिक सिविलाइजेशन से ही आता है। तो वर्ण को जो है वो 4 भागों में बांटा गया था, ठीक है। वर्ण व्यवस्था में जो यहाँ पे जो ह्यूमन बीइंग है उनको 4 में बांटा गया था, ठीक है। तो 4 कौन कौन से आप लोग के हैं वर्ण व्यवस्था में, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ठीक है। तो हमारे जो 4 वर्ग आते हैं वर्ण व्यवस्था में, वर्ण व्यवस्था में जो हमारे पास 4 वर्ग आते हैं। पहला वर्ग हमारे पास क्या बताया आप लोगों ने, ब्राह्मण, ठीक है, सबसे उच्च कोटि के। यहाँ पे जो है वो जो भी है रेगुलर जो है वो लेसन के जो चले हुए मंत्र उच्चारण संस्कृत में चले हुए हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा एफर्ट कुछ ऐसे कुछ वो कर रहे हैं यहाँ पे। तो ये सबसे सुपीरियर यहाँ पे है ये अपने आप को ब्राह्मण। हालांकि जब यहाँ पे जो वर्ण व्यवस्था की गई वो ऐसा नहीं था कि जैसे अभी वाला सिस्टम है कि जो जहाँ पे पैदा वो वैसे ही हो गया, ठीक है। जो जितना पढ़ रहा है, ठीक है, जो उस टाइम जैसा काम कर रहा है, जो ज्यादा स्टडी कर रहा है, ज्यादा मंत्र पढ़ रहा है, ठीक है, कुछ ऐसा कुछ रचना ही कर रहा है, तो उसको क्या बोला जाएगा, ब्राह्मण बोला जाएगा, ठीक है। वो क्या होगा यहाँ पे ब्राह्मण, मतलब जो ज्ञानी है, बहुत ज्यादा पढ़ रहा है, बहुत ज्यादा लिख रहा है, ठीक है, वो सबसे ऊपर होगा, ठीक है। तो वो हमारे पास यहाँ पे ब्राह्मण थे। उसके बाद आते हैं हमारे पास क्षत्रिय, ठीक है। उनको लगा कि हमारे से तो ये नहीं होता, इतना ज्ञानी वाले काम नहीं होते, इतने श्लोक हमारे से नहीं पढ़े जाते, इतने मंत्रोच्चारण हमारे से नहीं होते। तो हमारे पास नेक्स्ट जो वर्ड आता है क्षत्रिय वर्ग हमारे पास आता है, ठीक है। थर्ड हमारे पास आता है क्षत्रिय किसके लिए, जैसे हम जो है, ठीक है, जो आप लोग युद्धों वगैरह में, वॉर वगैरह में जो है पार्टिसिपेट करेंगे, वो हमारे कौन से वाला वर्ण में आएगा, वो हमारे पास आएगा क्षत्रिय, ठीक है। और नेक्स्ट जो हमारे यहाँ पे है दैट इज अवर वैश्य, वैश्य। तो वैश्य में हमारे जो भी व्यापारी वर्ग है, ठीक है, वो हमारे किस वाले उसमें आता है, जो व्यापार वगैरह में कुशल थे, वो हमारे वैश्य वर्ण में आया। और थर्ड हमारे पास सबसे लास्ट जो भी थोड़े बहुत जो छोटे मोटे घरों के काम है, ठीक है, साफ सफाई है, जो भी इस तरह के काम है, सिलना बुनना, वो हमारे पास कौन सा जो है वर्ण आया, वो हमारे पास आया यहाँ पे शूद्र, शूद्र वर्ण, ठीक है। तो इस तरह से जो है वर्ण व्यवस्था में जो है वो 4 में विभाजित है हमारी वर्ण व्यवस्था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ठीक है। कौन कौन क्या क्या काम कर रहे हैं वो भी, ठीक है, ये आप लोग का जो है वो काम के आधार पे था, ठीक है।